जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सूर्य ग्रहण के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को लगने जा रहा है। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा। और आपको बता दें कि 15 दिनों का अंतर है साल के पहले सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। तो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा था और अब 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगा था वो भारत में नहीं देखा जा सका था। अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चांद की सतह पर धूल भरी आंधी के रूप में नजर आएगा। तो चलिए जानते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल कब से लगेगा और इसे कहां पर देखा जा सकेगा। खगोल विज्ञान के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया के ज़्यादातर हिस्से, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। जहां तक भारत में इस चंद्र ग्रहण को दिखाई देने की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार और हिंदू पंचांग की गणनाओं के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार जो शुरू होगा 5 मई को रात 8:44 से शुरू हो जाएगा और आधी रात 1:01 तक चलेगा। यानी कि ग्रहण का जो उत्तम काल रात 10:52 पर होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। खगोल विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये तीनों जब एक सीधी लाइन में कुछ देर के लिए आ जाते हैं तो इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी की परछाई सीधी चंद्रमा पर ना पड़े तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो जब भी उपछाया चंद्र ग्रहण लगता है तो इसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो भी मान्य नहीं होता है। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के जब शुरू होने वाला होता है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, पर जब चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला होता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल जो है शुरू हो जाता है। और सूतक काल में किसी भी तरह के शुभ काम और पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। सूतक की समाप्ति के बाद ही सभी तरह के धार्मिक कार्य दोबारा से शुरू होते हैं। और ग्रहण की जो घटना होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए इस दिन सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दिन विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ नकारात्मक शक्तियां निकलती हैं, जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। शास्त्रों में ये जो ग्रहण की घटना होती है ना, इसको शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए सभी को इस दिन सावधानी बरतनी चाहिए। खास तौर पे गर्भवती महिलाओं को इस दिन विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ नकारात्मक शक्तियां भी बाहर निकलती हैं, जिसका प्रभाव गर्भ के जो शिशु पर होता है। तो ऐसे में ग्रहण के दौरान कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे कि गर्भवती महिलाओं को भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कहा जाता है कि किसी को भी ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो भोजन होता है वो दूषित हो जाता है और इसका सेवन करने से शिशु पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर भोजन घर में पका हुआ रखा है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी के दलों को मिला के रख देना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को सुई, चाकू, कैंची जैसी जो धारदार या नोकदार चीज़ें होती हैं ना, उनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। और जब भी ग्रहण शुरू हो जाता है और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है तो गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो बच्चे पर पड़ सकते हैं, इसलिए उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। और ग्रहण ख़त्म होने के बाद आपको गंगा जल डालकर पानी से स्नान करना चाहिए। घर के जो भी देवी देवता हैं उनको भी स्नान करवाना चाहिए। साथ ही पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से ग्रहण के बाद की जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। और चंद्र ग्रहण के बाद घर, दुकान और आपकी जो भी पास में मंदिर है वहाँ पर भी उसकी साफ सफाई करें, और साथ ही उसके बाद गंगा जल का छिड़काव भी पूरे में करें। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ग्रहण के बाद दान पुण्य करना बहुत ही जो है पुण्यदायी माना जाता है। तो ऐसे में ग्रहण के समाप्ति के बाद आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, चावल, मिठाई
वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। और ग्रहण के दौरान जब हम अपने भोजन में तुलसी के पत्तियों को डाल के रख देते हैं तो ग्रहण को ख़त्म होने के बाद उस पूरे जो है भोजन के ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। उसके बाद ही उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दी हुई जानकारी आपको सही और सटीक लगी होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी नई वीडियो आएंगी उसकी जानकारी समय से आप तक पहुंच सके। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट करना है। उम्मीद करती हूँ कि कम समय में संपूर्ण जानकारी आप तक मैंने पहुंचाने की जो कोशिश की है वो सफल हुई है। तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव।